अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से तमाम ख़वातीन और हज़रात को खुशामदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको कुछ नई चीज़ें बताऊंगा। ये वीडियो है रिगार्डिंग ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। इस टॉपिक पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन ये आज की वीडियो उससे मुख्तलिफ है। फिर नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग में क्या फ़र्क है, ये किस तरीके से चलाए जाते हैं, ये भी मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ नेट मीटरिंग? नेट मीटरिंग क्या चीज़ है? नेट मीटरिंग इज़ ए बिलिंग मैकेनिज़्म दैट क्रेडिट्स सोलर सिस्टम एनर्जी ऑफ द ओनर्स टू द इलेक्ट्रिसिटी दे ऐड टू द ग्रिड। यानी जो बिजली कस्टमर पैदा करता है वो उसमें से कितनी नेट आपके ग्रिड में ऐड करता है। ग्रिड का मतलब ये होता है कि हम वापडा को बिजली दे रहे हैं। वापडा के ये जो पोल्स हैं, बिजली घरों की डिस्ट्रीब्यूशन है घरों में, उसमें हम अपने घर से बिजली पैदा करके उसमें ऐड करते हैं। तो इसको कहते हैं नेट मीटरिंग। Surplus PV energy generated in daytime by consumer is exported to the grid for use of their consumers। दिन के वक्त क्योंकि बिजली ज़्यादा पैदा होती है पीवी पैनल से, सोलर पैनल से, तो वो बिजली हम दिन के वक्त वापडा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ग्रिड को दे सकते हैं। और फिर ऐसी सूरत में आपका बिजली का मीटर जो है लगा हुआ, एनर्जी मीटर, वो रिवर्स में चलेगा और आपकी यूनिटें जो आपने कंज्यूम की हुई हैं उनको कम करता जाएगा। इस तरीके से आपका बिल कम हो जाएगा। इफ़ द होम इज़ नेट मीटर्ड द इलेक्ट्रिसिटी मीटर विल रन बैकवर्ड, यानी उल्टा चलेगा, टू प्रोवाइड ए क्रेडिट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्टेड टू ग्रिड। जो बिजली आपने ग्रिड को दी है उसका क्रेडिट आपको उससे मिलता रहेगा कि आपकी यूनिटें कम होती रहेंगी जो आपने कंज्यूम की हैं। व्हाट नेट मीटरिंग मीन्स, इसका मतलब क्या है? पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर जो है आपका, उससे ये अप्रूव होना चाहिए। आप अपने तौर पर ही नेट मीटरिंग नहीं लगा सकते, क्योंकि एक तो ये मीटर रिवर्सिबल होना चाहिए, एनर्जी मीटर जो है। और अगर आप इसकी अप्रूवल लेते हैं जो जैसे वापडा से या आपका जो लोकल लेस्को बेस्को जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनसे आप इजाज़त लेते हैं, तो वो आपका मीटर अगर रिवर्सिबल नहीं है तो वो रिवर्सिबल मीटर लगाएंगे आपका, ताकि जब आप बिजली ग्रिड को दें तो वो उल्टा चले। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीटर मस्ट बी रिवर्सिबल, मैंने बता दिया। इन्वर्टर आउटपुट मस्ट बी सिंक्रोनाइज्ड विद द ग्रिड। आप जो बिजली पैदा कर रहे हैं घर में सोलर पैनल से और इन आपके इन्वर्टर से, वो इन्वर्टर जो 220 वोल्ट एसी पैदा कर रहा है वो ग्रिड की साइन वेव से सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए। यानी जिस वक्त साइन वेव स्टार्ट होती है आपके यूपीएस की, उसी वक्त ग्रिड की भी साइन वेव स्टार्ट होनी चाहिए। जिस वक्त ग्रिड की 90 डिग्री पे है उस वक्त आपके यूपीएस की भी 90 डिग्री पे होनी चाहिए, यानी सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए। अगर सिंक्रोनाइज्ड नहीं होगी तो धमाका होगा, आग लग जाएगी। तो ये सिंक्रोनाइज होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जब हम बिजली देते हैं इन्वर्टर को, तो इन्वर्टर अपनी बिजली को ग्रिड से सिंक्रोनाइज करता है और फिर हम उसको ग्रिड कर देते हैं। गिविंग कंज्यूमर्स कंट्रोल ओवर द इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल पर हम कंज्यूमर का कंट्रोल आ जाता है। मसलन वो जितनी बिजली ज़्यादा पैदा कर सकता है उतनी जो है ना वो आप ग्रिड को देता रहेगा और रात को वही बिजली वो इस्तेमाल कर सकेगा। दिन के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा बिजली एक्सपोर्ट करेगा कंज्यूमर और उसी बिजली को रात को वो लेके इस्तेमाल भी कर सकेगा या उसका क्रेडिट ले सकेगा। नेट मीटरिंग allows them to export the power to the grid and reduce their future electric bill। इलेक्ट्रिक बिल आप कम कर सकते हैं इस तरीके से। ये याद रखें कि ये हम फालतू बिजली की बात कर रहे हैं, जो बिजली आपकी कंजम्पशन से ज़्यादा है। मसलन आपके घर का लोड है 500 वाट, आपकी बिजली जनरेट हो रही है 1000 वाट, तो 500 वाट आप ग्रिड को दे सकते हैं जो आपके लोड से ज़्यादा है।
ग्रिड टाइड, ऑन ग्रिड और नेट मीटरिंग, ये तकरीबन एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ का नाम है ये। चाहे उसको ग्रिड टाइड सोलर सिस्टम कह लें, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम कह लें, या नेट मीटर्ड सोलर सिस्टम कह लें। तो इसके लिए ये देखिए मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये सोलर पैनल लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जो सोलर पैनल्स हैं ये बिजली पैदा करेंगे, और ये देखें डीसी इन्वर्टर को दे रहे हैं। इसको इन्वर्टर ये जो है ये एसी बना रहा है, इसको 220 वोल्ट बना रहा है। फिर ये एक मीटर है, और इस मीटर से आपकी कंजप्शन, मीटर से पहले आपकी कंजप्शन जितनी भी है उससे जो फालतू बिजली बचेगी वो जाएगी इसको, ग्रिड को। तो अगर आपके पास बिजली नहीं है फालतू तो ग्रिड को नहीं जाएगी। तो इसको कहते हैं नेट मीटरिंग सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जनाब, तो नेट मीटरिंग डायग्राम देख लीजिए आप। यहाँ से इसको कोशिश कीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये आपका सोलर पैनल है, ये जो मैंने स्क्वायर में डाल दिया है। ये सोलर सिस्टम जो है यहाँ से बिजली पैदा करता है और ये लेके आता है नीचे। अब ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड डायग्राम है। यहाँ पर ऑफ कोर्स यहाँ पर जो है दरमियान में इसमें आपका सारा निज़ाम होगा वो इन्वर्टर वाला भी, और क्योंकि 220 वोल्ट ही हम ग्रिड को दे सकते हैं, 12 वोल्ट तो नहीं दे सकते, या डीसी भी नहीं दे सकते। ये आपके पैनल जो हैं ये तो डीसी बिजली पैदा करते हैं। तो इसको एसी भी बनाना है और फिर एसी अपने घर में इस्तेमाल भी करनी है, और साथ ही फालतू बिजली इस नेट मीटरिंग के ज़रिए हमने ये दे देनी है ग्रिड को, दिस वन। ये अगर हम ग्रिड को दे देते हैं तो ये आपका मीटर जो है ये उल्टा चलेगा, और इससे जितनी भी बिजली फालतू आपकी होगी वो ग्रिड को चली जाएगी, पोल को चली जाएगी, वापडा को चली जाएगी। और जब आपकी बिजली कंजप्शन जो है बढ़ जाती है तो ये वापडा को देना बंद कर देगा, या आपकी जो है रात हो जाती है तो उस वक्त फोटोवोल्टिक सेल जो है ये नहीं पैदा करते बिजली, तो उस सूरत में फिर बिजली आप इसको वापस ले सकते हैं अपनी कंजप्शन के लिए। ठीक हो गया जनाब। तो ये है जनाब नेट मीटरिंग सिस्टम। इसमें सोलर पैनल्स हैं, फिर आपका उसको एसी, डीसी को एसी बनाने का सिस्टम है, फिर आपकी कंजप्शन है घर की, और जो फालतू बिजली है वो नेट मीटर से, एनर्जी मीटर से आप ग्रिड को दे देंगे। नेट मीटरिंग, नेट मीटरिंग इज ए अरेंजमेंट इन विच इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट्स आर एडजस्टेड अगेंस्ट इम्पोर्ट्स। कहता है ये नेट मीटरिंग एक ऐसा सिस्टम है कि जहां आपकी जो इंपोर्ट है, जो बिजली आप लेते हैं वापडा से, उसके बदले में आप फिर जब एक्सपोर्ट करेंगे तो जो आपने यूनिट्स खर्च किए होंगे वो कम कर देगा ये। यानी इंपोर्ट जो है उसमें एक्सपोर्ट अगर आप बढ़ा लेते हैं इंपोर्ट से तो आपका बिल जो है इलेक्ट्रिक बिल ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है जनाब। द एडजस्टमेंट में बी डन आइदर ए मंथली बेसिस और हाफ ईयरली बेसिस। अब ये जो वापडा है वो क्रेडिट जो करता है, अगर तो हाफली ईयरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। नॉर्मली ये मंथली होता है पाकिस्तान में, तो क्योंकि यूनिट जो है ना वो रिवर्स होते हैं। यूनिट रिवर्स हो जाएंगे खुद ब खुद ही आपका क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि आपका बिल कम हो जाएगा। टिपिकली ये बाई डायरेक्शनल नेट मीटर काउंट्स फॉर बोथ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ द पावर। बाई डायरेक्शनल मीटर होते हैं, मैंने बताया, जैसे रिवर्सिबल मीटर होते हैं। जब आप बिजली एक्सपोर्ट करेंगे तो ये मीटर रिवर्स में चलेगा, जब आप बिजली वापडा से लेंगे, इंपोर्ट करेंगे, तो ये मीटर सीधा चलेगा। यानी इंपोर्ट जब आप करेंगे तो ये आपके यूनिट बढ़ रहे होंगे, जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके बिजली के यूनिट जो है ये कम हो रहे होंगे। ठीक हो गया जनाब। आगे बढ़ते हैं। ये लें जनाब, ये ग्रॉस मीटरिंग की डायग्राम है।
ग्रॉस मीटरिंग जो है ये क्या होता है, आपने सोलर पैनल लगाए, फिर आपने पूरा सिस्टम लगाया उसको डीसी एसी में कन्वर्ट करने का, और ये जो आप एसी में कन्वर्ट करने का यहाँ पर सिस्टम लगाएंगे, उसके बाद ये पूरी की पूरी बिजली आप एक्सपोर्ट कर देंगे ग्रिड को। यानी इसमें से आप कुछ भी कंज्यूम नहीं करेंगे। कंज्यूम करने के लिए आप फिर वापड़ा से बिजली लेंगे और इस मीटर से होती हुई आपके घर के तक आ जाएगी। तो अगर टोटल बिजली आप जो भी बना रहे हैं वो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं टू द वापडा, तो इसको ग्रॉस मीटरिंग कहते हैं। तो ग्रॉस मीटरिंग टोटल बिजली जो है आप वो वापडा को दे देंगे और अपने इस्तेमाल के लिए बिजली फिर अलग से मीटर लगा के आप वापडा से लेंगे। जबकि नेट मीटरिंग में आप जो बिजली पैदा करते हैं उसमें से आप अपनी कंज्यूम भी करेंगे और जो फालतू बिजली होगी वो आप वापडा को दे देंगे, उसको नेट मीटरिंग कहते हैं। तो ग्रॉस मीटरिंग जो है इज़ एन अरेंजमेंट विच कंज्यूमर्स कंपनसेट्स फॉर ए फिक्स्ड फीड एंड ड्राइव। जैसे मैंने बताया, टोटल जो है आपके यूनिट जो है वो एक्सपोर्ट हो जाएंगे और आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। और इसका मीटर बाई डायरेक्शनल नहीं होता, रिवर्सिबल नहीं होता, ये एक ही समत में घूमता है। यानी जितनी बिजली आप देंगे उतने यूनिट ये बना देगा कितने यूनिट आपने बिजली वापडा को दी है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप ग्रॉस मीटरिंग और नेट मीटरिंग का फ़र्क समझ गए होंगे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इल्म फैल सके, ये चीज़ें जो हैं दूसरे लोगों तक भी पहुंच सकें। और जाते जाते नए आने वालों से गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब करते जाएं इस चैनल को, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मैं माजरत चाहता हूँ, मेरा गला ख़राब है, लेकिन उसके बावजूद मैंने आज वीडियो बनाई है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।